हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहां अपलोड करता हूं मैं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। तो इस वीडियो में बात करने वाला है यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक के बारे में। तो न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड हमने न्यूक्लियस से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने स्टार्टिंग से डिस्कस की है। डिस्कवरी कैसे हुई थी, उसके साइज़ के बारे में अलग अलग मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। कम से कम 3 से 4 मेथड हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी टाइप का बीएससी का कंप्लीट कोर्स आपको पे फ्री में मिलता है। उसी के साथ में हम जो यहाँ पे पढ़ाते हैं उससे आप बिल्कुल अपने नोट्स भी बिल्कुल इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल लैंग्वेज में एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हम यहाँ पे नोट्स को लिखते हैं और आप वीडियो को देख के भी नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होता है। बात करते हैं इस टॉपिक में न्यूक्लियर स्पिन के बारे में। न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है? यहाँ पे जो जैसे ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है ऑर्बिट के अंदर, उसी टाइप से यहाँ पे न्यूक्लियस का स्पिन भी होता है। तो न्यूक्लियर में जो न्यूक्लियर स्पिन होता है वो न्यूक्लियॉन्स के द्वारा होता है। न्यूक्लियॉन्स का जो स्पिन होता है उससे रिलेटेड होता है। सो द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन का मतलब होता है जो टोटल एंगुलर मोमेंट होता है न्यूक्लियस का, वो टोटल एंगुलर मोमेंट, यानी कि जो न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितने भी पार्टिकल्स होता है उन सभी के न्यूक्लियस, उन सभी का जो एंगुलर मोमेंटम होता है उन सभी के सम को, लाइक वेक्टर सम होता है इसमें, उसको हम यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन कहते हैं। सो इन द न्यूक्लियस देयर आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच हैव इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है वो उनमें जन्मजात है। जब से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है तब से उसके अंदर उनका अपना खुद का इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। ये कैसे होता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कब लाइक खत्म होता है, लाइक अल्टीमेटली ये चलता रहता है। ये जब पार्टिकल बनते हैं, न्यूक्लियस बनता है, उसी के साथ में ही बनता है। इसके बारे में स्टडी ज़्यादा नहीं की जा सकती। So it is always equal to the 1/2 h bar. Half h bar is equal होता है, and in addition to the this the proton and neutron has also orbit angular moment. अब देखो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम भी होता है। चलो स्पिन तो हमने मान लिया कि भाई उनके अंदर इंट्रिंसिक स्पिन होता है, लेकिन अंदर न्यूक्लियर के अंदर भी उनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड मोमेंटम, so that the angular momentum of the nucleus will the vector sum of the spin and orbital momentum। तो जो न्यूक्लियस जो है उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा, न्यूक्लियस का ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा ना, वो वेक्टर सम होगा स्पिन का और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। न्यूक्लियस का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम, दैट इज द वेक्टर सम। ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ द स्पिन का एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम होगा ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। फिर बात करते हैं द टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस का जो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है? अल्टीमेटली हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, वो होता है एल स्क्वायर, सॉरी एल वेक्टर। एंड एल वेक्टर जो होता है वो L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर, मतलब ये जितने भी उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं उन सब का Ln वेक्टर, LA, सॉरी नॉट Ln, LA। A का मीनिंग हो गया कि उसका एटॉमिक नंबर। जैसे किसी का एटॉमिक नंबर 4 है, सॉरी एटॉमिक मास, नॉट एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास 16 है ना, लाइक 16 है, 65 है ना, इस टाइप से आयरन 65 होता है, तो अल्टीमेटली 65 तो चलेगा। तो एटॉमिक मास ए जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है? मास नंबर होता है। दिस इज द मास नंबर। तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू होता है उसके बराबर होता है, पर्टिकुलर हर एक के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे लाइक सिमिलरली द टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एस वेक्टर के बराबर होता है, और इसमें होता है S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर, और ऐसे करते करते ये SA वेक्टर तक चलता जाता है। ये भी एक मास नंबर है ए। तो टोटल, अब इन सब का टोटल, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसको हम आई से डिनोट करते हैं। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में उसको जे से डिनोट, एटॉमिक फिजिक्स में उसको जे से डिनोट करते हैं, बट इन जनरल हम यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स में इसको आई से डिनोट करते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर, यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम होता है। वेक्टर क्वांटिटी है, इसका वेक्टर सम होता है। तो द टोटल ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये सारे क्वांटाइज्ड होते हैं। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम आर क्वांटाइज्ड। जब भैया क्वांटाइज्ड होते हैं ना, तो उस केस में जो मॉड ऑफ एल वेक्टर होता है ना, दैट इज द एल स्टार एच अपॉन 2 पाई हो जाता है। या फिर आप इसको एल स्टार एच कट भी लिख सकते हैं, एच बार भी लिख सकते हैं। दैट इज द एल स्टार जो होता है ना, वो यहाँ पे एल एल प्लस वन होता है। दिस इज द एल एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एस वेक्टर को लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा एस स्टार एच अपॉन 2 पाई, एंड दैट विल बी द एस प्लस वन एंड एच अपॉन 2 पाई। एंड सिमिलरली टोटल के लिए बात करेंगे तो आई वेक्टर, आई स्टार वेक्टर इज द
like I star upon 2 pi and that will be the I plus 1 h upon 2 pi हो जाता है। ये I जो होता है इसको अपन कहते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम। दिस इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो इन सबको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका, ये सारे क्वांटाइज्ड होते हैं, ठीक है, बोर के अकॉर्डिंग। लाइक जो बोर जो अपना पोस्टुलेट्स देता है उसमें वो कहते हैं क्वांटाइज्ड होते हैं। उसी टाइप से सारे न्यूक्लियर के लिए भी, जैसे एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स के लिए सारे एटम के लिए अंदर जो होता है पार्टिकल्स, उनमें जो है वो सब क्वांटाइज्ड होते हैं। उसी टाइप से न्यूक्लियस के अंदर भी सारे जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस जनरली हैव लो वैल्यूज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू न्यूक्लियॉन्स। इनके अंदर जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसका जो ऑर्डर होता है ना कि उसका जो वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है और वो खुद ही उनका खुद का ही बहुत कम होता है। तो जनरली फ्यू न्यूक्लियॉन्स यानी कुछ न्यूक्लियॉन्स पे डिपेंड करता है, और वो कुछ न्यूक्लियॉन्स ही होता है ना, तो उसके कारण वो उसके अंदर ये इनका वैल्यू जो होता है कम होता है। एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द इवन कॉर्ड फॉर्मेशन। अब देखो इवन कोर फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इवन कोर फॉर्मेशन का सीधा सा मतलब ये होता है भाई न्यूक्लियस के अंदर इवन ऑड ऑड का थ्योरी होता है। अब देखो उस एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे समझते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि लाइक this can be explained and by the even odd theory, and the nucleus which lies in the chord, nucleus which lies in the chord, their distribution of this, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इवन ऑड और टाइप का होता है। हम उसका आपको एग्जांपल देके समझाएंगे अल्टीमेटली होता क्या है। तो इवन न्यूक्लियाई हैव जीरो स्पिन, whereas even odd and odd even nuclei is angular momentum will be due to the last odd nucleus। इसको थोड़ा समझते हैं ये क्या है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है जब हमारे पास में इसकी बात करते हैं, लाइक ये जो टॉपिक है इसमें यहाँ पे हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है वैल्यू होता है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है यहाँ पे। जब हम बात करते हैं यहाँ पे लाइक सबसे पहले बात करते हैं ए, हमारे पास में ए जो है वो मास नंबर है। अब वो मास नंबर जो है वो कैसा है? इवन है। इवन है तो उस केस में क्या हो सकता है? इवन भाई इवन नंबर जो होता है ना वो किससे मिलता है? या तो दो इवन मिले, यानी कि प्रोटॉन भी इवन हो न्यूट्रॉन भी इवन हो, या फिर दो ऑड आपस में मिल जाए, यानी कि प्रोटॉन भी ऑड हो न्यूट्रॉन भी हो। जैसे 2 + 2 4 होता है, जैसे 3 + 3 6 होता है। तो या तो दो इवन मिले या दो ऑड यानी कि सेम टाइप्स के अगर मिलेंगे तो उस केस में क्या होगा? हमें इवन फॉर्मेशन, इवन न्यूक्लियस मिलेगा। यही अगर मैं कह देता हूं कि ऑड हो जाए, तो ऑड होने का क्या मतलब होगा? या तो इवन ऑड हो जाए, इसका मीनिंग क्या हो गया कि प्रोटॉन इवन हो जाए, न्यूट्रॉन ऑड हो जाए, या फिर वो ऑड इवन हो जाए। ऑड इवन का क्या मतलब हो गया? प्रोटॉन ऑड हो गया, ये जैसे अगर हम बात करते हैं 3 + 2 5 हो जाएगा। अगर हम इसको बात करते हैं तो ये ऑड, लाइक अल्टीमेटली क्या लिख दिया 2 + 3 ले लो, चलो ये हो जाएगा 2 + 3, तो ये 5 हो जाएगा। ये 3 + 2 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको ऑड मिल रहा है, यहाँ पे आपको इवन मिल रहा है, यानी कि सेम टाइप्स के ऑर्बिट्स न्यूक्लियस जो है वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो उनका स्पिन मोमेंटम जो बनता है वो कैसा होता है? सेम होने पर वो इवन मिलता है, डिफरेंट होने पर वो क्या हो जाता है? लाइक ऑड हो जाता है। ये हम बात कर रहे हैं कि भाई इवन न्यूक्लियाई हैव जीरो स्पिन। तो अब इस केस में जब भी ऐसा होता है तो वहाँ पे क्या होता है? उनका न्यूक्लियर स्पिन जो होता है वो क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। और जब डिफरेंट होता है ना, इवन ऑड या ऑड इवन होता है, तो उस केस में जो न्यूक्लियर उनका जो एंगुलर मोमेंट होता है लास्ट ऑड न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। तो लास्ट ऑड न्यूक्लियस होता है ना उस पर ये डिपेंड करता है, यानी कि ऑड न्यूक्लियस लास्ट जो होता है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ए मास नंबर जिसका 35 है, तो उसको क्या लिखता है? 17 और 18 में हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। मान लो 17 प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, तो ये कैसा है भाई? इवन है। ये ऑड है तो अल्टीमेटली इस कैटेगरी का होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई? अल्टीमेटली ये यहाँ पे आप कह सकते हैं लास्ट न्यूक्लियस 16, वापस आप देख सकते हैं ये 16 हो गया, ये यहाँ पे मान लो 18 है, तो ये दोनों वापस इवन हो गए। तो इनका दोनों का क्या हो जाएगा? जीरो, कैंसिल हो जाएगा भाई, दोनों इवन हो गए ना, लास्ट एक पे डिपेंड कर गया, तो इन दोनों का तो जाएगा जीरो। बट अल्टीमेटली जो पूरे न्यूक्लियस का जो ऑर्बिट होगा ना, लाइक टोटल एंगुलर ऑर्बिट मोमेंटम, वो डिपेंड करेगा 17 वाला। अल्टीमेटली आप समझ पा रहे होंगे। देखो जैसे मैं बात 35 में 17 और 18 हो गए, 18 खुद एक लाइक इवन है, इसको फर्दर हम आगे ब्रेक कर सकते हैं 16 और 1 में। तो ये इवन दोनों का क्या हो गया? जीरो हो गया। तो डिपेंड किस पे करेगा? इस एक पे डिपेंड करेगा, और वो हो जाएगा बीच वाला 17वां वाला।
यानी कि 17 लास्ट का क्या मतलब हुआ, जो ऑड है ना उसके एक पीछे वाला, जैसे 17 ऑड है ना तो उसके एक पीछे वाला जो होगा वापस इवन बन जाएगा और उसमें से एक निकलेगा, उस पर वो पूरा डिपेंड करेगा। तो इसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस, एक जो न्यूक्लियंस होगा उस एक न्यूक्लियंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो ऑड होगा ना वो फर्दर आगे, और जो ऑड वाला है वो फर्दर आगे ऑड इवन में ब्रेक हो सकता है। तो इवन इवन वाले सारे जीरो हो जाएंगे, उनमें जो ऑड निकलेगा वो वहां पे क्या हो जाएगा भैया, उसका न्यूक्लियस में टोटल एंगुलर मोमेंटम में अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। एंड इन केस ऑफ ऑड ऑड, अब ऑड ऑड आ जाए दोनों, जैसे अगर हम बात करें लाइक 56 को हम फर्दर केस में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डिवाइड करना चाहें तो 56 को लाइक ऑड ऑड में हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो जब ये ऑड ऑड में डिवाइड होगा ना, यहाँ पे हम इसको अगर डिवाइड करना चाहें तो ये हो जाएगा भैया 4 and 3 43 लिख दो, और ये हो जाएगा यहाँ पे 43 एंड ये हो जाएगा यहाँ पे 13। ओके, 43 एंड 13 देखो दोनों ऑड ऑड है, तो उस केस में क्या होगा न्यूक्लियर। तो अब यहाँ पे इनका वेक्टर सम होगा, इसका जो टोटल होगा ना वो इन दोनों में, अब ये दोनों जो दोनों ऑड ऑड हो गए तो दोनों ऑड है ना, तो उस केस में क्या होगा इवन मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं दोनों ऑड है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अगर हम कंसिडर करते हैं ऐसा ऐसा मानते हैं इसमें ऐसा है, तो ऐसा क्या होगा उसमें आपको इवन मिलेगा। उस केस में जो उसका वैल्यू होता है वो ऑड प्रोटॉन एंड ऑड न्यूट्रॉन के वेक्टर सम के इक्वल होता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ ऑड इवन थ्योरी, एंड ये था यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन के बारे में। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो फॉर मोर वीडियोज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।